बदलाव की बयार, समाज को चमकाने को तैयार। सुल्तानपुर। हसनैन जाफरी डंपी भैया, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अपने नेक कामों की वजह से, लोगों के दुख दर्द में खड़े होने की वजह से, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से, छोटों को प्यार करने, बड़ों को अदब करने की वजह से और बड़े पैमाने पर बेहतरीन प्रोग्राम कर, बड़ा मंच सजाकर समय समय पर पत्रकारों का, डॉक्टरों का और देश के जवानों का सम्मान करते रहने की वजह से और उन्हें स्मृति चिन्ह देने की वजह से ये नाम खुद एक चमकदार सितारे की तरह चमक रहा है। हसनैन जाफरी उर्फ डंपी भैया भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने समाज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पत्रकारिता जगत में एक सम्मानित ओहदे पर होते हुए इन्होंने पत्रकारिता करते हुए निष्पक्ष व निडर होकर खबरें चलाईं व हजारों लोगों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ी और उनको उनका हक दिलवाया। पत्रकारिता में ये उस मुकाम तक पहुंचे जहां पहुंचना लोगों के लिए एक ख्वाब सा देखने जैसा था। ये भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल एंटी करप्शन कमेटी ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, साधना टीवी व ईश्वर टीवी आमने सामने न्यूज के उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ हैं, इंडिया एक्सप्रेस लाइव दैनिक डे न्यूज के डायरेक्टर हैं। पत्रकारिता जगत में रहते हुए इन्होंने देखा बहुत सारे मामले आकर राजनीतिक गलियारे में फंस जाते हैं। उस माहौल को समझने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए ये कई सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के भी पदाधिकारी बने, जैसे कि युवा शक्ति एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, शियाने हैदरे करार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मानव प्रकल्प सेवा के जिला अध्यक्ष लखनऊ रहे, ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला प्रभारी लखनऊ अल्पसंख्यक रहे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे, मौजूदा आजाद भारत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी बेहतरीन सोच में एक बात शामिल है कि नर सेवा नारायण सेवा और अल्लाह अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है जो उसके मखलूकात पर रहम करे और उनकी खिदमत खल्क करे। उसकी सोच के आधार पर ये हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। कोरोना की पहली लहर में इन्होंने लोगों की खूब मदद की और अभी कोरोना काल में इन्होंने परेशान हाल लोगों को खाना खिलाने से लेकर जरूरतमंदों तक राशन बांटने तक में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बगैर किसी परहेज के बीमारों को अस्पताल पहुंचाने व उनकी हर संभव मदद करने में भी पीछे नहीं रहे। एक युवक को इलाज न मिलने पर सीएचसी के गेट पर मौत हो जाने के बाद इन्होंने गेट पर धरना दिया और उस पीड़ित परिवार की आवाज ऊपर तक पहुंचाई। बहुत कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं कसक रह जाती है। कहीं सरकारी मदद नहीं मिल पाती तो कहीं नेता अपना पेट भरते नजर आते हैं तो कहीं सिस्टम हावी हो जाता है। पत्रकारिता की और राजनीति की अच्छी समझ आ जाने के बाद इनको अच्छे से एहसास हो गया कि सिस्टम सही रखने के लिए सिस्टम में रहना भी जरूरी है, समाज के काम आने के लिए पावर में रहना भी जरूरी है। इस बात के एहसास के बाद इन्होंने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तकब्बुर के समाज की सेवा के लिए अहद किया कि राजनीतिक जड़ों में फैली गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना जरूरी है। इसीलिए इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में सुल्तानपुर 187 इसौली सीट से वहां के समाज व क्षेत्र की किस्मत बदलने के लिए अपनी किस्मत भी आजमाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब हसनैन जाफरी उर्फ डंपी भैया जैसे लोग इस तरह के कदम उठाते हैं तो यकीनन समाज में अच्छा बदलाव आता है। एक नेक दिल और बेहतरीन इंसान हसनैन जाफरी डंपी भैया के लिए ढेरों शुभकामनाएं।